Assalamualaikum, wonderful students. Today we will discuss about vitamins. विटामिन्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, किस तरह से आप इनको ईट करना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन्स के कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम की, तो हम कहते हैं विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल, विटामिन बी 1 का है थायमिन, विटामिन बी 2 का है राइबोफ्लाविन, विटामिन बी 3 का है नियासिन निकोटिनिक एसिड, विटामिन बी 5 को हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी 6 को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन बी 7 को हम बायोटिन कहते हैं, विटामिन बी 9 को हम कहते हैं फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 को हम कोबालामाइन कहते हैं, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे शेयर करती जाऊँ कि ये जो विटामिन हैं, विटामिन बी की जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे कि हमारे पास विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी 5 बी 6 बी 5 बी 6 बी 7 बी 9 बी 12, ये सब डिफरेंट हैं, ये एक नहीं हो सकते। यहाँ पे मुझे एक्चुअली लतीफ़ा याद आ गया कि एक बंदा था, वो डॉक्टर के पास गया तो कहते हैं कि डॉक्टर ने उसे कहा कि आपको विटामिन बी 12 की कमी है। किस विटामिन की? विटामिन बी 12 की, जिसे हम कोबालामाइन कह रहे हैं। तो उसने कहा कि भी ठीक है, विटामिन बी 12 तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन के मैं आपको 2 इंजेक्शन दे देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो विटामिन बी 12 बन जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता। उस बंदे ने आगे से क्या कहा, शुक्र है डॉक्टर साहब, विटामिन बी 6 तो आपके पास अवेलेबल था, नहीं तो विटामिन बी 1 यानी थायमिन के तो मुझे कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ते? 12 इंजेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी, विटामिन ए जो है हमारे पास काज करता है डेफिशिएंसी इसकी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हमें रात का अंधापन फेस करना पड़ता है। विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से हमें बेरी फेस करनी पड़ती है। विटामिन बी 2 से हमें अरेबिफ्लेवोनोसिस फेस करनी पड़ती है। पेलेग्रा बी 3 से, बी 5 से परस्थी, फिर विटामिन बी 6 से एनीमिया यानी खून की कमी, ठीक है। विटामिन बी 7 से डर्माइटिस एंड एंट्राइटिस, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन बी 9 से हमें क्या सफ़र करना पड़ रहा है? बी 9 और बी 12 से मेगालोबेस्टिक एनीमिया, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन बी 7 से कैंसर, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बी 17 की डेफिशिएंसी से कैंसर हो जाता है। विटामिन सी की अमूमन डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स सफ़र करना पड़ता है। विटामिन डी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हम रेफर करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स को, ठीक है। विटामिन ई जो है वो हमारे पास लेस फर्टिलिटी कॉज करती है, जबकि विटामिन के जो है वो हमारे पास नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होना स्टार्ट हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगेन रोल एंड डेफिशिएंसीज की, तो हमारे पास विटामिन ए से है हमारे पास लॉस ऑफ विजन। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हमारे पास पुअर विजन हो सकती है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस हो सकती है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। विटामिन बी 1 से हमें क्या सफ़र करनी पड़ी है? बेरी ब्रेन, ठीक है। बेरी में हमारे पास सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स हो जाते हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क हमारे पास। विटामिन सी के केस में हमें स्कर्वी फेस करनी पड़ती है। स्कर्वी में आगे से नेक्स्ट जी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, वाउंड्स जो है वो बहुत लंबा टाइम ले हीलिंग में। विटामिन डी हमारे पास रिकेट्स हो सकती हैं, बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट और बेंट हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से बोन इन टूथ डिके हो सकता है, वीक बोन्स हो सकती हैं, टूथ डिके हो सकता है। आयोडीन की कमी की वजह से हमें ग्वाइटर फेस करना पड़ सकता है। ग्लैंड्स इन द नेक
और नाक में जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलो हो जाता है, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रन के अंदर, और आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, और सिम्टम्स में इसकी क्या आ जाती है, वीकनेस। यहाँ पे हमारे पास जी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जिनकी पीएच उनकी उस लेवल तक मेंटेन करना हमारी बॉडी की एसेंशियल है, ठीक है। फ्लूइड्स इन द ह्यूमन बॉडी फंक्शन टू प्रोवाइड डाइजेशन, डाइजेशन का फंक्शन करते हैं, ल्यूब्रिकेशन का फंक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द एसिड लेवल्स मस्ट बी वरीड or vary too much for the body functions. Overall levels of acidity and alkalinity are measured as a pH, and on a pH scale they must be according to these values. अगर हम बात करें सलाइवा की, ठीक है, सलाइवा में हमारे पास पीएच होती है 6.0 टू 7.4। अगर हम ब्रेन की बात करें तो उसकी पीएच है हमारे पास 7.1। हार्ट की पीएच होती है हमारे पास 7.0 से 7.4 तक। कैपिलरी ब्लड की 7.35 से 7.4 तक, जबकि आर्टेरियल ब्लड की हम कहते हैं 7.4 से 7.45 तक। ओवरऑल हम अगर बात करें तो हम कहते हैं 7.35 से लेके 7.45 तक ब्लड की पीएच होती है, ठीक है। अगर हम वेनेमस ब्लड की बात करें तो हमारे पास इसकी पीएच होती है 7.3 टू 7.35। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें सिक्रेशंस की तो इधर पीएच होगी हमारे पास 7.5 से लेके 8 तक। स्केलेटल मसल्स में पीएच होगी हमारे पास 6.9 से लेके 7.2 तक। गैस्ट्रिक सेक्रेशंस में 1 से लेके 3.5 तक, बाइल में 7.8, लिवर में 7.2, पैंक्रियाटिक सेक्रेशंस में 8 टू 8.3, यूरिन में 4.5 से 8.0 तक, और बोन्स में 7.4। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बात करें 7 पीएच की तो 7 पे बॉडी हो जाती है न्यूट्रल। अगर हम अबव 7 की बात करें तो हमारे पास बेसिसिटी इंक्रीज होती है, और अगर हम बिलो 7 की बात करें तो हमारे पास एसिडिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल्स के तो विटामिन के का हमारे पास क्या रोल है जी, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, इसकी डेफिशिएंसी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर काज कर देती है। विटामिन के हमारे पास सोर्सेज क्या हैं जी, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, मिल्क है, फिश है, लिवर है, अल्फाल्फा है।